जेपीएससी तो विवादों का अड्डा रहा है, विवादों का घर रहा है जेपीएससी। लेकिन अगर जब तक जेपीएससी को नहीं सुधारेंगे, राज्य नहीं सुधर सकता है। 25 साल के झारखंड में जब आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया या बच्चों के एग्जाम रद्द हो गए, क्योंकि आप भी अभ्यर्थी रहे हैं, आप उसको कैसा महसूस कर पाते हैं? एसआईटी गठन होने के बाद में सीआईडी का वहाँ इन्वॉल्व करने के बाद में बहुत सारे वैसे तथ्य सामने आए जिसमें लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहा था वो प्रभावित है। और मुझे जो छात्रों का आंदोलन जो लग रहा है वो इसमें उनकी बातों को लगता है कि वो तथ्यपरक बात कर रहे हैं। जो बच्चे आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, बिना लीडर का ये मतलब प्रोटेस्ट है। तो बिना लीडर का प्रोटेस्ट जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है और उसको जब तक मंजिल नहीं मिल जाता है वो लड़ता रहा। झारखंड में फिलहाल एक जो मुद्दा है, जो सबसे गंभीर मुद्दा है, जेपीएससी यानी 14 जेपीएससी में जो मामला हुआ, जो गड़बड़ियाँ हुई, सीआईडी जांच हो रहा है, उसके बाद जो छात्र आंदोलन में हैं, धरने पर हैं पिछले लंबे समय से, मतलब 4-5 दिनों से धरने पर है। अब छात्रों की मांग जेएसएससी, जेपीएससी और तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं, नियुक्ति की जो परीक्षाएं हैं, जिसमें भी गड़बड़ियां हैं, सब के जांच और सब पर कार्रवाई और एक अकाउंटेबिलिटी कोई तय करे या कोई जिम्मेदारी ले ले, इसकी बातचीत पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आज तारीख 1 अगस्त है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं और हम फिलहाल हैं मौजूद खिजरी के जो विधायक हैं राजेश कच्छप, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करने के लिए उनके आवास पर आए हैं। और इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जिस पार्टी के विधायक हैं, उसी पार्टी की सरकार झारखंड में ना गठबंधन की सरकार है, जिनमें कांग्रेस राजद। तो छात्रों की जो बातचीत है या छात्रों की जो पीड़ा है या छात्र जो महसूस कर रहे हैं, जिसको जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, जो विधायक हैं राजेश कच्छप, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, मिलाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए खिजरी के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं राजेश कच्छप, वो मौजूद हैं। और हमने पहले ही अपने इंट्रो में ये बात कही कि इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी पार्टी सरकार में है और लगातार झारखंड के मुद्दों को लेकर, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, उस पर अपना स्टैंड ये क्लियर रखते हैं। तो पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि जो छात्र पिछले 5-6 दिनों से धरने पर बैठे हैं, 29 तारीख को उनका संविधान मार्च भी रहा, जो दिल्ली में जंतर मंतर में चल रहा था, फिलहाल अभी उसी तर्ज पर यहाँ के छात्र धरने पर हैं, जेपीएससी जेएसएससी की जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर। तो एज ए झारखंडी और एज ए विधायक, क्योंकि आप किस पार्टी की सरकार में, राजेश कच्छप का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले मैं छात्रों के साथ में हमारी सहानुभूति है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बच्चे सफ़र कर रहे हैं अगर पेपर लीक के मामले को लेकर के, तो देश के लिए भी उचित नहीं है, राज्य के लिए भी उचित नहीं है। बहुत सारे हमारे हमारे जो होनहार हैं, होनहार को अवसर मिलना चाहिए। देखिए, मैं इसको इस टाइप से मैं समझा सकता हूँ आपको कि एक कोई दरोगा है, अगर वो पेपर लीक के माध्यम से अगर उसकी जॉइनिंग होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है पेपर लीक मतलब कि लेन-देन। तो लेन-देन करके जाएगा तो उसकी मानसिकता ताउम्र पूरे जीवन भर, उनका जब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले लेता है तब तक उसकी मानसिकता यही रहेगी कि भैया सिस्टम ही यही है और हमको इसी सिस्टम में रहना है। तो उसकी मानसिकता सेवा या कानून या संवैधानिक व्यवस्था पे उसका आस्था नहीं रहेगा जितना वो व्यक्तिगत फोकस करेगा। बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों को जगाने का प्रयास किया, जो पूरे देशव्यापी वो चला। राहुल गांधी जी एक ईमानदार और देश के प्रति सोचने वाले लीडरशिप है उनके अंदर में। अब रही बात आपका जो प्रश्न है कि छात्रों का आंदोलन झारखंड में हो रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं, छात्रों का आंदोलन झारखंड में हो रहा है। निश्चित तौर से छात्र अगर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किन मुद्दों को ले, पहला उन्होंने 14वीं जेपीएससी को लेकर के कहा कि ये रद्द होनी चाहिए। अब सरकार में है तो सरकार में है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण मिले हैं, प्रमाण के आधार से आपको जो है कि चेयरमैन जो है उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया। कुछ जो है कि एसआईटी गठन होने के बाद में सीआईडी को वहाँ इन्वॉल्व करने के बाद में बहुत सारे वैसे तथ्य सामने आए जिसमें लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं
एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहा था वो प्रभावित है, और मुझे जो छात्रों का आंदोलन जो लग रहा है वो इसमें उनकी बातों को लगता है कि वो तथ्यपरक बात कर रहे हैं। जो बच्चे आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, तो तथ्यपरक बातें कर रहे हैं बच्चे। तो अब कांग्रेस पार्टी, चूंकि राहुल जी छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश को, छात्रों को का समर्थन दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में भी हम लोग छात्र हित के साथ में समझौता नहीं करेंगे। छात्रों का जो डिमांड है, उस डिमांड के साथ में हम लोग सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, राहुल जी सेंट्रल में मदद कर रहे हैं छात्रों को, आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी मदद करेंगे छात्रों को। उनका जो मूल शर्त यही है कि आप राजनीति से प्रेरित ना हो, छात्र हित में। टूल किट नहीं बनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब ये आप लोग कह रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से ये अभी तक में है, और हम लोग भी जानते हैं, चूँकि पॉलिटिकल आदमी है तो बच्चों के पास में पैसा तो नहीं है टेंट लगाने के लिए, क्या साउंड लगाने के। अगर बच्चे हमारे पास ही आए तो जाहिर सी बात है कि मैं भी कुछ शायद मदद कर दूँ। कोई दूसरे विधायक हों, बीजेपी के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, आरजेडी के हों, माले के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी मदद कर सकता है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आंदोलन को प्रभावित कर रहा है या वो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। हम छात्रों का जो डिमांड है जेपीएससी को रद्द करने का, हम उसके साथ में हम विचार जरूर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों के साथ भी मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करेगी, और संयुक्त सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बच्चों के साथ में वार्ता करेगी। हम लोगों के जो प्रभारी हैं के राजू सर ने भी अपना एक टास्क, एक गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि छात्रों को अहित नहीं होना चाहिए। ये दादा, ये तो पॉलिटिकल बातचीत है कि क्योंकि आप विधायक हैं, उस विधायक से पहले आप अधिकारी बनने के लिए नौकरी की तैयारी करा करते थे, फिर उसके बाद कुछ हुआ तो फिर आप इस फील्ड में हैं। आप जब अभी 25 साल के झारखंड में जब आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया या बच्चों के एग्ज़ाम रद्द हो गए, क्योंकि आप भी अभ्यर्थी रहे हैं, तो आप उसको कैसा महसूस कर पाते हैं? आपका दौर, ये दौर। जो चलिए, मैंने पॉलिटिकल लाइन को चुना। पॉलिटिकल लाइन में मैं, जनता ने मुझे समर्थन दिया, लेकिन ये हर बच्चों के साथ नहीं हो सकता है, तो बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। एक ज़माना था कि मैं भी डिप्रेशन में हुआ करता था कि पता नहीं आने वाला कल हमारा क्या होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि बच्चे, जो मैंने जो अनुभव किया, वो बच्चों पे उसका उस टाइप का कोई प्रभाव पड़े। बच्चों को लगना चाहिए कि एग्ज़ाम खुला है, इस साल नहीं तो नेक्स्ट बार हम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। मैं इस मामले पे, अगर मैं स्टूडेंट के तौर से सोचूंगा, तो बच्चों के साथ में मैं खड़ा हूँ, बच्चों के साथ में खड़ा हूँ। बच्चों का जो डिमांड है कि, लेकिन एक चीज़ है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। वहाँ हमारा एक सुझाव हो सकता है बच्चों को। देखिए, 2000 में झारखंड अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सरकार रही। पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ तो पॉलिटिकल लाइन ही लूँगा। तो 2000 में राज्य अलग होता है, बीजेपी की सरकार बनती है, और लंबे अरसों तक वो शासन में रहा। लेकिन जेपीएससी जो है कि 5th जेपीएससी से वो आगे नहीं बढ़ पाया। साल आपके बढ़ते चले गए, लेकिन हर साल जेपीएससी को होना चाहिए। अभी हमारा जेपीएससी कम से कम 24वां जेपीएससी हो जाना चाहिए था। हम अभी 14वें पे हम लटक के रहे हैं और विवादों में हैं। तो जो शुरू से पहला दूसरा सबका वही है, की सरकारें रही। तो उस टाइम में भी सीबीआई जांच का डिमांड हुआ, सीबीआई ने जांच भी किया, लेकिन अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है सीबीआई। तो अगर हम बच्चे जो कह रहे हैं कि इसमें भी अगर हम सीबीआई को दे देंगे, तो पहले का तो हमारा क्लोजर रिपोर्ट आया ही नहीं है। तो इसमें तो 2-3 रास्ते हैं। आपको एक तो सीआईडी पे, अपने जो स्टेट के जो व्यवस्था है उस पर आपको एक भरोसा करना होगा, जो भरोसा दिख भी रहा है। कुछ लोगों का अरेस्टिंग भी हुआ और कुछ लोगों में प्रक्रिया चल भी रहा है। दूसरा है क्या कि उच्च स्तरीय रिटायर्ड जज का भी एक कमेटी बना करके इसको जांच किया जा सकता है कि अगर सीबीआई बोलेंगे, तो क्योंकि सेंट्रल में सीबीआई है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो सरकार को ये लगती है कि नहीं, होम मिनिस्ट्री तो प्रभावित होगा सीबीआई होम मिनिस्ट्री से।
तो सरकार को व्यक्तिगत तो टारगेट करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए हम जजों का, रिटायर्ड जजों का अगर हम कमेटी बना करके अगर उसको अगर इसमें जांच में लगाएंगे तो कम से कम ना वो सेंट्रल का है ना वो स्टेट का है। आपको सीआईडी में लग रहा होगा कि सीआईडी स्टेट का है, सीबीआई में हमको लग रहा है कि वो सेंट्रल का है, लेकिन अगर हम रिटायर्ड जजों का अगर हम कमेटी बना करके अगर इसमें हम जांच करवा दें तो ना वो सेंट्रल का है ना वो स्टेट का है, रिटायर्ड आदमी है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और रिटायर्ड आदमी चाहता है कि वो आने वाला जो भी उसके सर्विस काल में जो भी हुआ है, लेकिन आने वाले जो काल होंगे वो चाहेगा कि झारखंड का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। तो एक कदम ये भी हो सकता है। आप ये सलाह दे रहे हैं छात्रों को कि ये जो अगर उनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है तो वो ये न्यायिक जांच मतलब वो रिटायर्ड जज उसमें इन्वॉल्व हों, उनके डिमांड्स को रखा जाए। नहीं, इसीलिए चूंकि मैंने कहा ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। अगर बच्चे भी कोई जो मान लीजिए अभी जो यूथ में है बच्चे स्टूडेंट लीडर हैं, कल के तारीख में वो भी किसी पार्टी में रहेंगे तो वो भी इस चीज़ को वो भी देखेंगे जो मैं देख रहा हूँ, क्या कि कोई ना कोई पार्टी आपको ज्वाइन करना ही होगा। और दूसरी बात है क्या कि हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता के साथ में बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं रोड में वो क्या करेंगे, मतलब पॉलिटिक्स ना हो इसमें। निश्चित तौर से इसमें पॉलिटिकल शिकार ना हो। बच्चे पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बच्चे मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग घुसना चाह रहे हैं पॉलिटिकल तौर से घुसना चाह रहे हैं, कुछ लोग फंडिंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर की या बिना लीडर का ये मतलब प्रोटेस्ट है। तो बिना लीडर का प्रोटेस्ट जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, और उसको जब तक मंजिल नहीं मिल जाता है वो लड़ता रहता है। मार खाएगा फिर वहीं आ जाएगा वो कहीं पे अगर वो कहीं बुट्टी मोड़ में मार खाए तो दौड़ करके फिर वो वहीं जाएगा, वो आपका मोराबादी जाएगा, मोराबादी में मार खाए तो बुट्टी मोड़ में जमा हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट का वो होता है। और अभी बच्चों में कोई धर्म नहीं जुड़ा है, कोई कास्ट नहीं जुड़ा है, वे सिर्फ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ में न्याय चाह रहे हैं। तो हमारा मानना है बच्चों का जो अभी का जो प्रोटेस्ट है निश्चित तौर से एक पारदर्शिता के लिए ये अच्छा है। अभी तक तो विवाद में रहा जेपीएससी, अभी तक विवाद में रहा, कम से कम आप तो सुधर जाए। इसका प्रयास तो आप पत्रकार हैं, हम एक पॉलिटिशियन हैं, तो सबको मिल करके इसका प्रयास तो करना ही चाहिए कि भाई राज्य में एक पारदर्शिता। देखिए मैं जब देखा गया सीजीएल में देखा गया कि एक ठेला चलाने वाला का बेटा बेटी अफसर बन गया, मैया समान से एक अफसर बन गया, तो उस टाइम में कॉलर बड़ा चौड़ा था कि भाई हम लोग करा रहे हैं। लेकिन उसी पे जब एलिगेशन लगता है तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। एक सवाल एक आता है मन में कि क्या मतलब इसमें भी कुछ हुआ है क्या। तो जेपीएससी तो विवादों का अड्डा रहा है, विवादों का घर रहा है जेपीएससी। लेकिन अगर जब तक जेपीएससी को नहीं सुधारेंगे राज्य नहीं सुधर सकता है, क्योंकि जो डिप्टी कलेक्टर होंगे वो रीढ़ होते हैं सरकार के, वो रीढ़ होते हैं। और उस रीढ़ को ही अगर हम तोड़ दें, रीढ़ को ही अगर हम कमज़ोर कर दें तो क्या लगता है कि व्यवस्था यहाँ सुधर सकता है। इसीलिए जेपीएससी तो एनी हाउ। छात्र इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने सीजेपी के आंदोलन को समर्थन दिया था, तो यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल को क्या आप कह रहे थे कि हम लोग हो सके तो जाएं, तो क्या ये रहें कि वो आज जाएंगे आप लोग आजकल जब भी मौका मिले? निश्चित तौर से हम लोग प्रभारी के साथ में हम लोगों की जूम बैठक हुई है। एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग एक प्रस्ताव देंगे, एक सलाह देंगे कि भैया सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बच्चों के साथ में मिल ले। क्योंकि आप याद करेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हिरासत में ले लिया गया था तो जिस रूप से आदरणीय गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी का एंट्री हुआ, अब मैं आपको भी बधाई दूंगा उस टाइम के लिए कि आपका, चूँकि मैं हर चीज़ को मैं आपका फॉलोअर्स हूँ आपके चैनल का, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने आदरणीय कल्पना सोरेन जी को लॉन्च करने में या कल्पना सोरेन जी की बातों को पब्लिक फिगर में लाने में आपने जो झारखंड हित में जो सहयोग किया, आपके चैनल को भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए।
आपने किस प्रकार से ज़रूरी था हेमंत सोरेन के लिए। हम तो ऐसे झारखंडी, हम लोग को ये लगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा है कि गुरुजी का परिवार वाला मसला था, तो गुरुजी के साथ तो हमारा एकदम एक सेंटिमेंट है उस परिवार से। उस लिहाज से हम लोग को लगा कि चलिए एक नया लीडर, और वो अच्छा बोलती हैं ना, एकदम नो डाउट अच्छा बोलती हैं, अच्छा स्पीकर हैं, अच्छा वक्ता है, इसलिए हम लोगों ने लगा करना चाहिए। निश्चित तौर से उस आंदोलन को हमने देखा। आदरणीय कल्पना सोरेन जी को आप लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, आपके चैनल के माध्यम से हो या आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने समर्थन दिया, निश्चित तौर से मैं आकाश को उसके लिए बधाई दूंगा, आकाश को बधाई दूंगा। लेकिन आग्रह ये करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उसके जो हेड हैं आकाश, मैं आग्रह ये भी करूंगा, आज भी सरकार आपके साथ में है। आपका जो तथ्य जो आपको प्रस्तुत करने का तथ्य जो है, लेकिन आग्रह ये भी रहेगा कि आप सरकार के साथ में यूं ही केवल दूरी बनाने, केवल क्रिटिसाइज करने से नहीं चलेगा। आपको भी चाहिए कि जहां कमी है, जहां अच्छा है, अच्छा को आप अच्छा चलाइए, जहां जहां सरकार से चूक हो रही है उसको आप इंडिकेट करिए। हम लोग उसको सुनेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं अपने प्रदेश के भी, तो उसी टाइप का तो लोग आज बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं कि मैडम का क्या आश्वासन रहा था बच्चों के लिए, राज्य के लिए। तो बच्चे आज मीम्स बना करके उसको सामने ला रहे हैं। तो हमको उसमें नाराज़गी नहीं व्यक्त करना है, हमको उसमें आपको रिजिड हमको नहीं होना है। बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं जो हमने कहा है, अगर बच्चे अगर उस पर अगर वैसे राज्य का अगर निर्माण, तो हम ठीक है, हम अपने कार्यशैली में हम विचार करेंगे कि भाई हमसे कहाँ त्रुटि हो रही है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से आपके चैनल के जितने भी दर्शक, उनके माध्यम से ये मैं कह सकता हूँ, एक सरकार का विधायक, सरकार निश्चित तौर से झारखंड हित में बहुत सारे कार्यों को करने का प्रयास कर रही है और करना भी चाह रही है। स्टूडेंट का मामला है, हम इस दिशा में भी सकारात्मक रूप से अगर बच्चे पॉलिटिकल प्रेरित नहीं हैं तो बच्चे क्या चाह रहे हैं, तो हम उस दिशा में भी एक प्रतिनिधि मंडल आगे जाएंगे और उस दिशा में भी इसको हम, अगर हमसे कहीं चूक हो रहा है तो उसमें भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे।